नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं शेख उमर आज़मी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ज़िया न्यूज़ पे। फ़िलहाल हमारे साथ किशोर कुमार यादव और गुड्डू जी मौजूद हैं, जो महाप्रधान रहे हैं छतवारा, जिसे हैदराबाद के नाम से भी जानते हैं। इस जिला पंचायत सदस्य भी रहे हैं। तो आज उनसे इंटरव्यू करेंगे। असल में हम ज़्यादा इसलिए इनके बारे में थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हम 2 साल बाद इंटरव्यू ले रहे हैं दोबारा, और जब हम बहुत पहले ले रहे थे इंटरव्यू तब ना के बराबर जानकारी थी आपके बारे में। और आज भी बात वही है, आपके बारे में जानकारी तो हो गई, लेकिन जिस जगह बैठे हैं वो कहीं ना कहीं अपनी याद दिला रहा है कि आप इस तरीके से बात करते थे। तो सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए यहाँ इसके लिए। 2 साल पूरे हो गए हैं। चैनल के बारे में आपने कभी सर्च किया या जाना, या कुछ नया दिखा चैनल के बारे में 2 साल में? नहीं, बहुत कुछ देखा। आपका चैनल बराबर हम लोग देखते रहते हैं। बहुत सारे फॉलोअर्स बढ़े हैं आपके। बहुत अच्छा लगा, आपका चैनल ठीक ठाक चल रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं। 2 साल बहुत सारे बदलाव आए आप में। नहीं, मेहरबानी आप लोगों की थी कि शुरुआती दौर में आप लोगों ने साथ दिया उस वक्त, और इंटरव्यू के लिए तैयार हुए। और सबसे बड़ी बात, तो अभी हम जिस मुद्दे पे बात करेंगे वो विधानसभा और लोकसभा सारे चुनाव का मेल होगा। संपूर्ण विचार देखेंगे आपका। सबसे पहले यही बात जानेंगे कि आजमगढ़ को राष्ट्रीय अध्यक्ष गढ़ कहते हैं, किला कहते हैं। अब तो खुद के गढ़ या किले में भी मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही होगी समाजवादी पार्टी के लोगों को, क्योंकि किला ही विपक्ष ने ले लिया है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है किला विपक्ष ने ले लिया है। हम चुनाव जरूर हार गए लोकसभा का, लेकिन आदरणीय धर्मेंद्र यादव ने जब चुनाव हारे तो उसी समय कहा था कि हम चुनाव हारे हैं, हिम्मत नहीं हारे हैं। और चुनाव हारना कोई बड़ी बात नहीं, चुनाव हार जीत होती रहती है। और चुनाव भी आजमगढ़ केवल 8,000 चुनाव वोट से हम लोग चुनाव हारे हैं, जबकि विपक्ष ने अपने सारे जितने भी उनके अंतर तंत्र थे सबका प्रयोग किया। उसके बाद हमको 8,000 से चुनाव, उसमें भी कुछ न कुछ गलत हुआ, लेकिन उसको हम नहीं कहना चाहते हैं। 8,000 वोटों से हम लोग चुनाव हराया गया है, उसको हम लोग कभी भी कवर कर लेंगे। आजमगढ़ आज भी आजमगढ़ है, वह समाजवादी गढ़ रहेगा, समाजवादी गढ़ था और समाजवादी गढ़ आगे भी रहेगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि विपक्ष ने सारी ताकत झोंक दी। समाजवादी पार्टी ने क्या कमी रखी थी? लखनऊ से लोग आए, और रामदर्शन जी आए, रामगोपाल जी आए, सभी लोग, मतलब जो दिग्गज नेता थे लोकसभा के, वो आ गए। और प्लस आजमगढ़ की सारी जो दिग्गज पार्टी जो दिग्गज छवि के लोग थे, जो बड़े बड़े दावे रखते हैं समाजवादी पार्टी में, वो सभी लोग काम पे थे। इस धर्मेंद्र जी के साथ थे, 24 घंटे में देख रहा था। और काफ़ी लोग तो उनके लोकसभा क्षेत्र से भी आए थे उनको सपोर्ट के लिए। अगर नहीं देखा गया तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को, फिर अलग बात है। और विपक्ष के भी काफ़ी भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग आ गए थे, और तमाम अन्य लोग भी देखे गए थे। लेकिन अकेला जो प्रत्याशी लड़ा था गुड्डू जमाली, उनके लिए क्या कहेंगे? गुड्डू जमाली के लिए यही कहेंगे कि वो तो प्रत्याशी ही डमी के रूप में आए थे, जबकि पहले मायावती ने तय कर रखा है, बहन मायावती जी ने तय रखा है कि हम कोई भी उपचुनाव नहीं लड़ेंगे। और वो आज पहली बार केवल यहीं क्यों उपचुनाव लड़ रही हैं, ये आप समझ सकते हैं। वो कहीं ना कहीं भाजपा से डरी हुई हैं, जेल जाने से डरी हुई हैं। उनको लगता है कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो भाजपा हमारे साथ कुछ भी कर सकती है। तो एक डमी कैंडिडेट के रूप में आए थे, और समझिए एक तरह से समाजवादी का वोट काटने के लिए आए। वो जो जिस वजह से उनको लाया गया था विपक्ष के द्वारा, वो काम उन्होंने खूबी किया अपना। आप तो कह रहे हैं कि वोट काटने के लिए आए थे। अगर देखा जाए तो अगर समाजवादी थोड़ा सा कम पड़ती तो विजयी उनकी होती, क्योंकि इस बार जिस तरीके से उन्होंने लड़ा है, अगर वो कहें कि समाजवादी हमारे बीच में है तो कहीं गलत नहीं कहा है। नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि समाजवादी से कितना वोट उनका कम, आपको पता ही होगा। तो उस स्थिति में अब उनको तो आखिरी जितना वोट मिलना था मिल चुका, उससे ज़्यादा तो कहीं नहीं कुछ मिलना है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि अगर समाजवादी न हो तो वो चुनाव जीत जाते, या कैसे आप उनसे समाजवादी से क्या मतलब भाई? वो अपने चुनाव लड़ रहे हैं, अपना चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन हमारा जो कहना था कि आप उपचुनाव जब पहले ही से घोषित कर रखे हो, आपने रामपुर क्यों नहीं लड़ाया? अगर बसपा को लड़ाना ही था तो आजमगढ़ क्यों लड़ाया, रामपुर क्यों नहीं लड़ाया? आपको दोनों जगहों पर लड़ना चाहिए था। तो इसका मतलब कि आजमगढ़ में आपको डर था कि अगर हम नहीं लड़ेंगे। आप कहेंगे कि बसपा और भाजपा के बीच कुछ है? आपको नहीं लग रहा है? नहीं, हमको तो क्योंकि खुला नहीं किसी ने कहा। खुला नहीं कहा, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ लग रहा है, मेरे राष्ट्रीय नेताओं ने कहा लग रहा है। आपको भी लगना चाहिए, आप भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए उधर, तो आपको भी लगेगा कि नहीं भाजपा और इनमें कुछ न कुछ तो है।
नहीं, मैं वो कान लगा के सुनने वाली बातों को ध्यान ही नहीं देता, जो खुले मंचों से कहता है वो आदेश में देखता हूँ कि क्या कहा जा रहा है। लेकिन आप कह रहे हैं तो हो सकता है सही बात हो। जिला पंचायत सदस्य भी रहे हैं आप और इस बार के प्रत्याशी भी थे 2022 में। कहाँ कमियां रह गई कि आपको हार का सामना करना पड़ा, या क्या कमी रह गई? देखिए, ये चुनाव है, चुनाव में हार और जीत दो ही होता है। ये है कि हमने लड़ाई लड़ा अच्छी, अब पब्लिक को क्या नहीं पसंद आया, किस वजह से हमको लोग हरा दिए, ये तो हमारी पब्लिक ही जाने। हमने अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ा था। आप तो पिछली बार भी 2 साल पहले आए, तब भी देखे होंगे कि हाँ, हम पब्लिक के बीच में कैसे जाते हैं, आज भी उसी तरीके से जाते हैं। आज भी लोगों का वही प्यार है, वही सम्मान मिलता है, उसी तरीके से लोग बुला रहे हैं। चुनाव हार गए, वही कहे ना, चुनाव हारना अलग बात है, चुनाव हार गए हम, हिम्मत नहीं हारे हैं, हम लोग चुनाव लड़ते रहेंगे, फिर आएंगे, ठीक हो जाएंगे। अच्छा, इस समय लोकसभा के अगर चुनाव हुआ है बीते दिनों में, क्या कहेंगे नए सांसद जो आए हैं दिनेश लाल यादव, क्या कहेंगे उनके बारे में? उनके बारे में बहुत कुछ मैं जानता नहीं, बस इतना जानता हूँ कि भोजपुरी अभिनेता हैं, इससे ज़्यादा मैं भी कुछ नहीं जानता उनके बारे में। अब सांसद हुए हैं तो जानने का मौका आगे मिलेगा। आपके क्षेत्र के सांसद हुए हैं, कितना परसेंट देंगे कि वो काम कर पाएंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष के मुकाबले, क्योंकि सीट उन्हीं की छोड़ी गई थी? वो कुछ नहीं कर पाएंगे, 2 साल में आप देखिएगा, वो केवल घूम के चले वो जाएंगे। तो बोले हैं कि 1.5 साल में इतना काम कर देंगे कि 5 साल में भी समाजवादी नहीं कर पाते। आप भी रहेंगे, हम भी रहेंगे, 1.5 साल भी समय बीतेगा, ऐसा तो नहीं, समय रुकने वाला तो है नहीं, समय तो चलता ही जाएगा। 26 को आया था, वो आज 6 तारीख है, 10 दिन बीत गया, तो ऐसे ही बीतते जाएगा, 1.5 साल पता चल जाएगा उन्होंने क्या किया है। आप भी देखेगा, हम भी देखेंगे। अच्छा, अभी अगर बात की जाए तो समाजवादी में बड़ा परिवारवाद देखा जा रहा है। इस विपक्ष बार बार सवाल उठा रहा है, इस बात को उंगली भी उठा रहा है। कितना कहेंगे आपकी परिवारवाद है आजमगढ़ में, या परिवारवाद है समाजवादी पार्टी में? नहीं, परिवारवाद आप कैसे कर सकते हैं? विपक्ष में परिवारवाद नहीं है, जो लोग विपक्ष के लोग उठा रहे हैं उनके यहाँ क्या है? उनके यहाँ कोई नहीं लड़ता उनके परिवार से। अब परिवार में अगर आप कोई पब्लिक की सेवा करने लायक है, नेता बनने लायक है, तो परिवारवाद क्यों बुरा आप कह रहे हैं? परिवारवाद मतलब ऐसा तो है नहीं कि नहीं सबको परिवारवाद नहीं। अगर धर्मेंद्र यादव की आप बात करते हैं, तो धर्मेंद्र यादव से बढ़िया संसद में आज तक कौन बोला? और अगर इतने धर्मेंद्र परिवारवाद में थे तो ये विपक्ष के लोग उनको क्यों संसद का अवार्ड दे दिए? संसद का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार उनको क्यों दिया गया? संसद में उनको सांसद का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला, वहां तो कभी समाजवादी सरकार नहीं थी। ये तो तय किया होगा विपक्ष के लोगों ने ही ना। तो अगर अच्छा काम किया तभी तो उनको सांसद का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि परिवारवाद में भी कभी कभी अच्छे लोग मिलते हैं। ये परिवारवाद इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप देख लें, 8 बार, लगभग 8 बार के करीब विधायक रह चुके हैं दुर्गा जी, और लगभग 4 से 5 बार विधायक रह चुके आलमबदी जी, बार बार टिकट ले रहे हैं, और दुर्गा जी मंत्री भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं। तो ऐसे में बात यहीं आके रुक जाती है कि जब 8 बार मतलब 40 सालों से उसी गद्दी पे हैं, तो नया चेहरा देखने के लिए कब मिलेगा? धर्मेंद्र जी को वहाँ यहाँ मतलब दूसरे जगहों से आजमगढ़ लाना और लोकसभा का उपचुनाव का टिकट देना, ये परिवारवाद नहीं तो क्या? नहीं, ये परिवारवाद क्या? आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे धर्मेंद्र जी से पहले टिकट सुनील आनंद जी का किया था, आपको पता होगा। वह टिकट हो गया था, फाइनल हो गया था, वो आ रहे थे, लेकिन उन्होंने खुद जाकर राष्ट्रीय से कहा कि सर मेरी वोटर लिस्ट में 2 जगहों पे नाम है, जो अभी तत्काल में बात किया गया, तो कटने का भी संभावना नहीं थी। तो ज़्यादा चांसेस हो सकता उनका पर्चा विपक्ष कैंसिल कर देता। तो उस वजह से उन्होंने फिर तुरंत चूंकि लड़ना था, और जिले का कोई नेता उस टाइप तैयार नहीं हो रहा था लड़ने, तो धर्मेंद्र जी आके लड़े चुनाव। मतलब आजमगढ़ में इतने दिग्गज नेता हैं, रमाकांत जी, दुर्गा जी, मतलब कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा था? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हम। हो सकता है कि जल्दबाजी रही हो, लोगों से पूछा गया हो, सबको लगा हो कि नहीं अभी तत्काल में आप खाली किए तो आपके भाई जाके चुनाव लड़ लें। अच्छा जी, यहाँ से हजारों लोग गए थे, लखनऊ जाके राष्ट्रीय से कहे थे कि आप धर्मेंद्र जी को भेज दीजिए चुनाव। धर्मेंद्र जी चूंकि लोकप्रिय नेता हैं, संसद में जब बोलते हैं तो लोग बैठ कर सुनते हैं। धर्मेंद्र जी ऐसी शख्सियत है कि मतलब अब उनके लड़ने से किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, हार जीत तो अपनी जगह पे है। अच्छा, अगर जिस तरीके से बात करें समाजवादी पार्टी में, ये बड़ा सुनने को मिल रहा है कि जो पुराने नेता हैं, जो पूरी उम्र अपनी लगा दी है समाजवादी पार्टी की सेवा में, तन मन धन से सक्रिय कार्यकर्ता के तौर पे रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष के अगर आजमगढ़ में आते हैं तो उनकी आंख खुलने से पहले वो नेता उनके सामने होते थे, आंख बंद होने के बाद ही वो नेता अपने घर जाते थे। ऐसे लोगों को लगभग 20 साल हो गए, 20-25 साल हो गए, लेकिन समाजवादी पार्टी ने कभी ना तो कोई टिकट दिया, ना ही कोई उम्मीदवार बनाया, ना ही किसी पद पे बैठा है। तो इसमें क्या कहेंगे आप? नहीं, पद पे नहीं बैठा ऐसे आप कैसे कह सकते हैं? बहुत सारे
आप देख सकते हैं जो हमारी सरकार थी तो ये हमारे बगल के हैं डॉक्टर रामदुलार राजभर जी मंत्री बनाए गए। आम कार्यकर्ता को समाजवादी ने बहुत ऊपर उठाया, ऐसा नहीं है। वो अब आप ये कहें कि जिले में 10 ठो विधानसभा है, सबको तो विधायक बनाया नहीं जा सकता, 10 लोग विधायक बनेंगे, तो उसमें जो जैसे जिस लायक उसको एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। अब वो हम लोगों का दुर्भाग्य है कि हम लोग पिछले 6 साल से शासन सत्ता से बाहर हैं, तो भी आप कह सकते हैं। अच्छा, ये बात बताएं, जैसे लोग विधानसभा गुजरा, उसमें आजमगढ़ की जनता ने 10 की 10 आपको सौंपा सीट। 3 महीने बाद लोकसभा चुनाव आया, आपको 8,000 से मुंह नीचे करना पड़ा। नहीं लग रहा है कि 2024 का लोकसभा चुनाव आते आते कुछ ख़त्म हो जाए, समाजवादी की कुछ सीटें छीनने की उम्मीद है? क्योंकि 3 महीने में इतनी गिरावट हो गई है। 24 मतलब लगभग आपको 2 साल मान लें, तो आपको कितना सहना पड़ जाएगा नुकसान? 3 महीने में हमारी गिरावट आप अगर देख रहे हैं तो हमारी उठान भी तो देखिए, हम 47 सीट से 129 सीट पहुंचे हैं, ये भी तो हम किए हैं। तो ये तो उपचुनाव है, उपचुनाव हमेशा सत्ता पक्ष का होता है। मैंने पहले ही कहा कि सत्ता पक्ष का बहुत कुछ दुरुपयोग किया गया, जिसकी वजह से भी हम चुनाव हारे हैं। जब आएगा मूल चुनाव तो उसमें कुछ और ही रहेगा, आपको देखने को मिलेगा, और बहुत अच्छे से लड़ेंगे हम लोग उस समय। अच्छा, अभी हम समय पे बात कर रहे थे कि नेताओं ने कितना कितना समय दिया। अच्छा, आपकी बात अगर करें तो आप कितने समय से लगभग समाजवादी पार्टी के दल में शामिल हैं? अब मैं तो समझिए 1999 में मैं जब LLB करके निकला हूँ, सन 2000 में मैं सक्रिय रूप से पार्टी के साथ काम करना शुरू किया, और तब से हम लोग पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। लगभग 20-22 साल हो गए। हाँ, 20-22 साल। 20-22 साल से मैं जानना चाहूँगा गुड्डू जी कि आपको कौन सा पद दिया समाजवादी पार्टी ने? आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि ये आप कैसे कह रहे हैं कि पार्टी पद नहीं देती, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप 20-22 साल से छात्र नेता थे उससे पहले, और आज भी जानना चाहूँगा, आज भी आप समाजवादी पार्टी के नेता भी जाने जाते हैं, लेकिन पद कौन सा मिला? देखिए, हम लोग पार्टी की सेवा में अपना भाव रखते हैं, जनता की सेवा में अपना भाव रखते हैं। पद मिलना न मिलना हमारे लिए कोई मायने रखता। हमने कभी पद मांगा भी नहीं, हमने पार्टी से कभी पद मांगा भी नहीं। हम लोग बस पार्टी की सेवा कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं। जिस दिन हम लोग उस लायक दिखेंगे, हो सकता है उस दिन हम लोग को अपने आप कोई दे दे पार्टी। मतलब आप 20 साल अपनी ज़िंदगी का दे दिए हैं और पार्टी को अभी ये दिख नहीं रहा है कि आप लायक हो गए हैं। क्या मैं जानना चाहता हूँ, 50-60 साल जब खुद आप धोती पहन के बूढ़े हो जाएंगे, तब आपको कोई टिकट दिया जाएगा? नहीं, देखिए, मैं पहले ही आपको बोला हूँ कि जिले में 10 ठो विधानसभा सीट है, 10 विधायक होंगे, मेरे जैसे लाखों हजारों कार्यकर्ता हैं। सब लोग अगर विधानसभा की ही सोचें तो पार्टी कैसे चलेगी? विधानसभा ने कोई पद तो दे। पद तो हमको कई बार प्रभारी बना के कई जगहों भेजा गया, हम लोग कई जगह चुनाव में गए, ऐसा नहीं है। पार्टी के जब भी कोई कार्य ऐसा होता तो हम लोग बुलाया जाता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी संज्ञान में लेते हैं कि किशोर कुमार जी आ रहे हैं? नहीं, आ रहे हैं संज्ञान में तो नहीं लेते, लेकिन अगर मैं मिलने के लिए अपना भेजता हूँ तो बुलाते हैं, पूछते हैं किशोर क्या हाल है, कैसे हो, ठीक है, कैसा चल रहा है, पार्टी क्या है, सब। ऐसी बात नहीं है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हम लोग बराबर संज्ञान लेते हैं, जब भी हम लोग मिलना चाहते हैं तो मिल लेते हैं। अच्छा। बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमको दिया, और दर्शकों आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ 2 साल हो गए हैं अब, और आप अभी तक हमारे साथ बने रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका देखने के लिए ज़िया न्यूज़।